जय हिंद जवानों। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी एमटीएस का एग्जाम 30 सितंबर से शुरू हुआ था और मेरे भाई 14 नवंबर को जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है वो मेरे भाई क्या हो गया था, खत्म हो गया था। उसके बाद में मेरे भाई सारे के सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि एसएससी एमटीएस का जो आंसर की है वो कब आपको देखने को मिलेगी, एसएससी एमटीएस की कट ऑफ कितनी जा सकती है और एसएससी एमटीएस का रिजल्ट कब आएगा। लेकिन मेरे भाई उसी के बीच में आपके सामने एक खबर निकलकर सामने आई कि एसएससी एमटीएस के कुछ सेंटर तो खैर नहीं, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक ही सेंटर के बारे में बोला था कि पूर्णिया डिजिटल का जो सेंटर है उसमें मेरे भाई कुछ फर्जीवाड़ा हमको देखने को मिला है, इसलिए बाकी एग्जाम को क्या की जाएगी, रद्द किया जाएगा और उसका जो एग्जाम है दोबारा से 19 तारीख को करवा लिया जाएगा। उसके बाद में आपकी जो आंसर की है वो 25 तारीख से पहले पहले अपलोड कर दी जाएगी और मेरे भाई जो रिजल्ट है एक न्यूज़पेपर के हिसाब से आपका जो रिजल्ट है वो फरवरी 2025 में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये सारी बातें अभी तक हमारे सामने क्लियर थी, लेकिन मेरे भाई अब आपके सामने एक बहुत ही खतरनाक तरीके का जो खुलासा है वो आपके सामने यहाँ पर होने वाला है। एक न्यूज है, उसका जो कटिंग है वो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो सारे के सारे बच्चे मेरे भाई मिलकर इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा ये कमेंट करो, ठीक है भाई, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो ताकि ये वीडियो और भी आगे तक और भी बच्चों तक ये वीडियो जाए और सभी को मेरे भाई इस बारे में नॉलेज हो कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो मेरे भाई देखिए, मोटी मोटी लाइनों में आपके सामने लिखा हुआ है, पूर्णिया केंद्र पर एसएससी परीक्षा की हर पाली में बिठाए जाते थे 10 फर्जी विद्यार्थी। यानी कि मेरे भाई आप सोच लो, एक दिन में कितनी पारी होती थी, 3 पारी होती थी और प्रत्येक पारी में आपके 10 बच्चे क्या बिठाए जाते थे, फर्जी। 10 बच्चे तो सिर्फ खबर में आ रहे हैं, हो सकता है कि ये संख्या ज्यादा भी हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। 10 बच्चे तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन अगर 10 भी हम मान के चलते हैं तो एक दिन में 3 पारी होती थी और हर पारी में मेरे भाई 10 बच्चे फर्जी बिठाने का मतलब है कि डेली के 30 बच्चे फर्जी बिठाए जाते थे। कहां पर? पूर्णिया ये सेंटर पर, ठीक है भाई। यानी कि आप सोच सकते हो कितनी बड़ी धांधली यहाँ पर ये चली हुई है कि डेली के डेली हर दिन मिनिमम मतलब 30 बच्चे जो है क्या बिठाए जाते थे, फर्जी बिठाए जाते थे। अब आप सोच के देखो मेरे भाई, जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, जो बच्चे गरीब परिवारों से बिलोंग करते हैं, जिनके मम्मी पापा पता नहीं कितनी खतरनाक तरीके से मेहनत करके उन बच्चों की फीस भरते हैं, उन बच्चों को कोर्स परचेज करवाते हैं, मोबाइल दिलाते हैं, उनके इंटरनेट का रिचार्ज करवाते हैं, ठीक है भाई। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कोचिंगों में जाकर पढ़ते हैं, उनकी कोचिंगों की फीस, लाइब्रेरी की फीस, किताबों की फीस, मतलब कितना सारा खर्चा वहां पर हो जाता है। और वहीं पर मेरे भाई एक ऐसी खबर सामने आती है कि एक ही सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर दिल्ली के 30 बच्चे क्या बिठाए जाते हैं, फर्जी बिठाए जाते हैं। और यहाँ पर हाथ देखो मेरे भाई किसका है, लिखा हुआ है कि फर्जीवाड़ा, 9 अक्टूबर से चल रही थी परीक्षा, टीसीएस कर्मी को प्रति अभ्यर्थी मिलते थे 80,000 रुपए। यानी कि हम तो बेवकूफ है भाई, बच्चे बेवकूफ है, पढ़ाने वाले बेवकूफ है, बच्चों के घर वाले बेवकूफ है जो भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर देखो भाई, टीसीएस कर्मचारी मोटी तनख्वाह वैसे ले रहे हैं और हर बच्चे से फर्जीवाड़े करवाने के लिए भाई कितने पैसे, 80,000 रुपए। यानी कि एक बच्चे का 80,000 रुपए, तो भाई 30 बच्चों का 80,000 से गुणा कर लो, पर डे की इनकम कितनी हो गई, ठीक है भाई, पर डे की ये इनकम कितनी हो गई, ठीक है। पर डे भाई 30 बच्चों को फर्जी बिठा रहे हैं, एक बच्चे से 80,000 रुपए ले जा रहे हैं, तो पर डे की तनख्वाह देख लो भाई कितनी है। शायद इतने पैसे हम नहीं कमा पाएंगे 10-20 साल में, और यहाँ पर एक दिन की कमाई है भाई, ठीक है। और डेली फर्जीवाड़ा हो रहा है। यहाँ पर देख लो मेरे भाई, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर की मिली भगत, ठीक है भाई। यहाँ पर देख लो मेरे भाई, यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, एसएससी एमटीएस, ठीक है, परीक्षा में फर्जीवाड़ा, जिस दिन से परीक्षा शुरू हुई थी उसी दिन से चल रहा था। पूर्णिया डिजिटल केंद्र पर हर दिन हर शिफ्ट में 10 अभ्यर्थी परीक्षा में बिठाए जाते थे। जिस दिन से परीक्षा शुरू हुई तब से लेकर मेरे भाई, ठीक है, क्या चल रहा था, फर्जीवाड़ा चल रहा था। 30 तारीख से परीक्षा शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ पर तो भाई 9 अक्टूबर से क्या हुआ था, एग्जाम, यानी कि 19 दिनों में आपका एग्जाम पूरा हुआ था। अब 19 दिनों में शायद ये 9 तारीख से बैठा रहे यहाँ पर, तो 2-4 दिन काट दो, ठीक है, यानी कि मैं 15 दिन मान लेता हूँ। अब 15 दिन में भाई, 15 दिन में डेली के 30-30 विद्यार्थी मान लो, 15-30-45, 450 बच्चे तो ये खत्म है भाई, ठीक है। नौकरी तो ये ले गई भाई पूरी, कट ऑफ तो ये बढ़ाएंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई,
एक दिन में इस केंद्र पर 3 शिफ्ट में एसएससी की परीक्षा होती थी और 3 शिफ्ट में 30 फर्जी विद्यार्थी को बैठाकर फर्जीवाड़ा किया जाता था। इसके आगे भी देखो मेरे भाई, अभी भी यहाँ पर मैंने कुछ और पढ़ा था, वो आपकी और खतरनाक तरीके से यहाँ पर दिखाए क्या खोलेगा, तो मेरे भाई देखियो आंखें खोलेगा। यहाँ पर देखो मेरे भाई, फर्जीवाड़ा 13 नवंबर को पकड़ा गया था। फर्जीवाड़ा पकड़ में आने से पहले यह 11 दिनों तक एसएससी की परीक्षा 3 शिफ्टों में हो चुकी थी। यानी कि 13 नवंबर को यह फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है, उसके बाद में भी 14 नवंबर को यहाँ पर एग्जाम हुआ और एसएससी नोटिस में क्या डालती है कि 14 नवंबर का एग्जाम क्या करते हैं, कैंसिल करते। तो फिर ये 13 नवंबर का क्या करे भाई एसएससी ने नोटिस में डाला हुआ था कि 14 नवंबर का जो एग्जाम है वो यहाँ का तीनों शिफ्टों का क्या हो जाता है, कैंसिल होता है। तो भाई जब फर्जीवाड़ा 13 नवंबर को पकड़ा गया तो फिर इनका क्या होगा, ठीक है, और इससे पहले का क्या होगा, ठीक है भाई। यहाँ पर भी आगे देखो तो ये 3 शिफ्टें में हो चुकी थी, हर दिन हर शिफ्ट की परीक्षा 10 फर्जी विद्यार्थी शामिल होते थे। 13 नवंबर को कुछ ज्यादा फर्जी छात्रों के शरीक होने के कारण इस मामले का भंडाफोड़ हो गया। यानी कि यहाँ पर यह बात भी लिखी हुई है कि 13 तारीख से पहले भी बच्चे फर्जी बिठाए जाते थे, लेकिन 13 तारीख को कुछ ज्यादा ही बच्चे फर्जी बैठा दिए, इस वजह से मामले क्या हो गया, भंडाफोड़ हो गया। ये तो शुक्र है भाई ज्यादा बच्चे फर्जी बिठा दिए, वरना अगर हर दिन की बातें दे दी 10-10 विद्यार्थी बिठाए होते तो शायद ये मामला कभी सामने ही नहीं आता। ठीक है, 9,583 वैकेंसियों में से 450-500 नौकरी तो ये बच्चे ले जाते, पढ़ने वाले रोते रहो भाई, फिर उसका कोई मामला ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर क्लियर लिखा है भाई 13 नवंबर को ज्यादा फर्जी छात्र शरीक होने के कारण मामला क्या हो गया, भंडाफोड़ हो गया। अगर डेली के 10-10 विद्यार्थी बिठाते ना तो ये मामला कभी भंडाफोड़ होता ही नहीं। अब तुम सोच लो मेरे भाई, एसएससी एमटीएस में ऐसा हो गया, सोचो जीडी में भी होता होगा, शायद हो सके सीजीएल में होता होगा, सीएचएसएल में भी होता होगा, अभी थोड़े दिन पहले यूपी पुलिस में भी हुआ। ठीक है भाई, यानी कि हर एग्जाम में ऐसा भंडाफोड़ यहाँ पर, ठीक है, हर एग्जाम में यहाँ पर मेरे भाई ये पेपर लीक के जो मामले हैं वो भाई सामने आते हैं, लेकिन पता नहीं फिर भी सरकार क्या करती। ठीक है, तो आपका मेरे भाई इस बारे में क्या कहना है? मेरा तो देखो यही कहना है, अगर ज्यादा नहीं तो इन बच्चों का तो मेरे भाई एग्जाम को क्या करो, कैंसिल करो। कैंसिल क्या करो मेरे भाई, जिन भी बच्चों ने फर्जीवाड़ा किया है और जिन भी बच्चों से मतलब जो भी लोग इसमें शामिल है, बच्चे तो ही है शामिल, लेकिन बच्चों के अलावा जो भी ऑफिसर है भाई, उनको देखो या तो सजा दी जाए, सीधी सी बात है, या उनके ऊपर मेरे भाई जैसे यहाँ पर ये मोटी मोटी रकम खा रहे हैं ना भाई 80-80 हजार रुपए, इससे दुगना तिगुना फाइन इन पर लगाया जाए और भाई जिंदगी भर तक के लिए इनको बैन कर दिया जाए। ठीक है, ये जो बच्चे भाई ये फर्जीवाड़े में शामिल हो रहे हैं भाई, इनको मेरे भाई जिंदगी भर, एसएससी तो छोड़ो, दुनिया का कोई भी एग्जाम, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सारे एग्जामों से इनको क्या कर दिया जाए मेरे भाई, बैन कर दिया जाए। यानी आज के बाद में कोई एग्जाम नहीं दे पाएंगे, गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है भाई, तो मेरा तो ये मानना है भाई, बाकी आपका क्या कहना है मेरे भाई इस मामले में? आप भी मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि मेरे भाई ये वीडियो बाकी सारे स्टूडेंटों के पास में जाए, और अगर आगे कुछ पॉसिबल होता है तो मेरे भाई वो सारी बातें भी हम आपके सामने, ठीक है, शेयर करते रहेंगे। और मेरे भाई अगर कुछ पॉसिबल हुआ या ट्विटर पर कोई कैंपेन करना हुआ या फिर मेरे भाई कुछ भी करना हुआ तो मेरे भाई हम आपके साथ में। ठीक है, तो ये सारी बातें थी मेरे भाई, देख लो कितना तगड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ पर चल रहा है भाई। सोच के देखो यार, डेली के 30 बच्चे फर्जी बैठा रहे हैं और एक बच्चे से 80 हजार रुपए ले रहे हैं, तो तुम सोच के देखो मेरे भाई 30 गुणा 80 हजार कर लो, पर डे की तनख्वाह कितनी हो गई। और ये भाई कितने दिनों से हो रहा है पता नहीं। ठीक है, और हाथ किसका है मेरे भाई, वही आपके एसएससी के ऑफिसर होगा। ठीक है भाई, टीसीएस कर्मी। ठीक है भाई, तो ये मामला बहुत ही संगीन है मेरे भाई। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई जो भी लोग इसमें शामिल है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे टीसीएस से कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई कॉलेज वाला हो, कोई भी हो मेरे भाई, ठीक है, सेंटर वाला हो, कॉलेज वाला, कोई सा भी हो मेरे भाई, सभी को मेरे भाई जिंदगी भर तक के लिए क्या कर देना चाहिए मेरे भाई, बैन कर देना चाहिए। और ये जो ऑफिसर्स है मेरे भाई, इनको तो मेरे भाई जेल में डाल देना चाहिए, इससे बढ़िया तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है मेरे भाई, बाकी आप क्या चाहते हैं मेरे भाई, आपका क्या कहना है, री एग्जाम होना चाहिए या फिर क्या कुछ और होना चाहिए, वो सारी बातें आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। आपके सभी के कमेंटों को मैं पढ़ूंगा, और अगर कुछ पॉसिबल हुआ तो मेरे भाई आगे भी हम कदम उठा सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।